मोहम्मद के खसाइल को मैं कैसे यूं बयां कर दूं कि पहरे पे करा को एक कोज़े में रवां कर दो। कोई भी दावा कर सकता नहीं ऐसी रवानी का, समंदर से समझ लेना ये कतरा एक पानी का। अगर खत्म तुम पर रिसालत न होती, अगर खत्म तुम पर रिसालत न होती तो सरे पुष्ट मोहरे नबूवत न होती। अगर खत्म तुम पर मोहम्मद का जलवा अगर वो देख लेती, मोहम्मद का जलवा अगर वो देख लेती, मोहम्मद का जलवा अगर वो देख लेती तो जुलेखा को यूसुफ की हसरत न होती, तो जुलेखा को यूसुफ की हसरत न होती। बहुत अच्छा जलसा, बड़ा खूबसूरत जलसा, और जैसा सोचा जा रहा था उससे भी बेहतर जलसा साबित हुआ। चूंकि 12 बज जाने के बाद ही जलसा देखने वाले भी जलसा सुनते हैं, 12 बज जाने के बाद देखने वाले चले जाते हैं, सुनने वाले बैठे रहते हैं। अल्लाह आपके सुनने को कबूल फरमाए, हमारे सुनाने को कबूल फरमाए। थोड़ी देर के लिए दुआ से पहले आपका थोड़ा जलसा बचा हुआ है, दुआ तक पहुंचाने के लिए आप हमारा साथ देंगे। यहां से लेकर के वहां तक हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। काम के उम्मती कम, नाम के उम्मती ज्यादा बनेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अंदाजा हो गया कि यहाँ नहीं है, पिंडाल में मजमा नहीं है, सीधा ससुराल पहुंचाओ। 3 सवाल है, पैगाम शुरू हो रहा है। मेरा पहला सवाल, हमारे नबी आखिरी नबी हैं, वो कैसे? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, हमारे नबी को मेराज हुई 2 वजह से, पहली और दूसरी वजह क्या है? ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है, नबी को आंख से देखा नहीं, नबी को ख्वाब में देखा नहीं, फिर भी खुशकिस्मत है, वो कौन आदमी है? ये मेरा आखिरी सवाल है। सुनने के लिए तैयार है? सो करके सुनेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर, जनाजा पढ़ाने ही की अब बारी आने वाली है। 3 सवाल, पैगाम शुरू हो रहा है। मेरा पहला सवाल था, हमारे नबी आखिरी नबी हैं, आखिरी नबी कैसे हैं? तो लिखा, हर नबी अपने दौर के लिए आया, अपने जमाने के लिए आया, अपनी कौम के लिए आया, लेकिन जब हमारे नबी की आमद हो रही थी तो आप अपनी कौम के लिए नहीं, सारी कौम के लिए आए और हर जमाने के लिए आए, इसलिए आखिरी नबी। हमारे नबी को 2 वजह से मेराज हुई। दुनिया ने जलील करना चाहा, अल्लाह ने मेराज में बुला करके दुनिया को बताया, तुम जिसको जलील करना चाहते थे, देखो हम उसको इज्जत की चोटी पर लेकर के आ गए। दूसरी वजह कि मेराज हुई है अर्श पर, अर्श के बाद दुनिया खत्म हो जाती है। अल्लाह को बताना था कि अर्श के बाद दुनिया नहीं, इस नबी के बाद कोई नबी नहीं। नबी को आंख से देखा नहीं, नबी को ख्वाब में देखा नहीं, फिर भी खुशकिस्मत है। नबी को आंख से देखा, अबू जहल ने मोहब्बत से नहीं देखा, बदकिस्मत निकला। नबी को ख्वाब में देखा लेकिन सुन्नत पर खड़ा नहीं है, बदकिस्मत निकला। नबी को ख्वाब में नहीं देखा, नबी को आंख से नहीं देखा, लेकिन नबी की सुन्नत पर खड़ा है, खुशकिस्मत है, माला माल है, कंगाल नहीं है। दुआ का असर आज काम आ रहा है, खुशी का मुबारक मकाम आ रहा है। ये किस ज़ाते बरहक की है आमद आमद, फरिश्तों का पैग़ाम सलाम आ रहा है। ये कौन जिन इंसान ने कामिल ज़मीं पर बसद इज़्ज़तों
एहतराम आ रहा है, गुलामों यतीमों की बिगड़ी बनाने कोई मोनी से खासो आम आ रहा है। बशारत रसूलों ने दिया के जिसकी वो लेकर खुदा का पैगाम आ रहा है। 3 मिनट का पैगाम खुदा की मेहरबानी के हवाले से, अपनी नाफरमानी के हवाले से सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। साथ खून माफ है, दाया बाया होता रहे। मैं भी आपकी जगह होता, अचानक सवाल होता, मैं भी फंस जाता। काम की बात बता रहा हूं, 3 मिनट का पैगाम आपके सर से गुजार रहा हूं। जिस आदमी को अपनी बीवी है, जिंदा है, ये आदमी कंगाल नहीं है, खुशहाल है। जिसको अपना घर है, ये आदमी अमीर है, गरीब नहीं है। और जिसको गाड़ी घोड़ा है, ये आदमी बादशाह है। लेकिन हैरत की बात है कि बीवी है, घर है, गाड़ी घोड़ा है, बादशाह होकर फिर परेशान क्यों है? तो परेशान अपने आप से है। किस्मत से ज्यादा मांगना चाहता है, वक्त से पहले लेना चाहता है, दूसरे की दौलत पर नजर है, इसलिए अपने आप से परेशान है। मजलिस में छींक आई, अल्लाह के रसूल ने दुआ दी। दूसरी बार किसी ने छींका, आपने कोई जवाब नहीं दिया। साहबी ने पैर पकड़ लिया, या रसूल अल्लाह, जिस आदमी ने पहली बार छींका आपने यरहमुकल्लाह कहा, आपने दुआ दी, और मैंने जब छींक मारी तो आपने मुझे दुआ नहीं दी। अल्लाह के रसूल का जवाब सुनिए। उस आदमी ने जिसको पहली बार छींक आई, उसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, खुदा को याद रखा, तो मैंने भी उसे याद रखा। लेकिन जब तुम्हें छींक आई, तुमने खुदा को भुला दिया, तो मैंने भी तुम्हें भुला दिया। मरीज डॉक्टर के पास आकर के बोला, आपकी मेहरबानी से हम ठीक हो गए। तो डॉक्टर बोला कि मेरी क्या मेहरबानी है, खुदा की मेहरबानी से ठीक हुए। तो मरीज बोला, जब इतना आप मानते हैं तो फिर फीस क्यों लेते हैं, फीस क्यों नहीं छोड़ते? मांगता हूँ खुदा से खुदा देखिए, मांगता हूँ खुदा से खुदा देखिए, मुद्दई देखिए, मुद्दा देखिए, मांगता हूँ खुदा से खुदा देखिए, मुश्तिखाकी में ये हौसला देखिए, मुश्तिखाकी में ये हौसला देखिए, इब्तिदा देखिए, इंतहा देखिए, मांगता हूँ खुदा से खुदा देखिए। राहत मिलेगी, शुक्र करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मुसीबत मिलेगी, सब्र करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जब सब्र नहीं होगा, खुदकुशी करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, माशाअल्लाह। दूसरा पैगाम बड़ी तेजी के साथ निकल रहा है। आपका बचा खुचा हौसला ये हमारे काम आ रहा है। आप बैठ गए, अपनी मेहमान की आबरू का आपने सामान किया है। मैं दिल से दुआ करता हूँ, महशर की रुसवाई से अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। ये छोटे छोटे बच्चे आपके जाग रहे हैं, इनके हवाले से मैं आपको पैगाम देने के लिए जा रहा हूँ। हर इंसान के 3 बाप हैं। पहला बाप कौन है? जिसके जरिए वो दुनिया में आया, ये पहला बाप। दूसरा बाप है जिसकी लड़की उसके निकाह में है, ये दूसरा बाप है। और तीसरा बाप मकतब का उस्ताद है जो उसको इल्म दे रहा है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तीनों बाप में सबसे बड़ा बेहतर बाप उस्ताद है जिसने जानवर को इंसान बना दिया। सिकंदर बाप को जमीन पर बिठाता था और उस्ताद को कुर्सी पर बिठाता था। तो सिकंदर से पूछा कि बाप का रुतबा बड़ा है या उस्ताद का रुतबा बड़ा है? तो सिकंदर का जवाब सुनिए, आपके दिल तक पहुंचे। सिकंदर ने कहा कि मैं अपने बाप को जमीन पर बिठाता हूं और अपने उस्ताद को कुर्सी पर इसलिए बिठाता हूं कि मेरा बाप मुझको आसमान से जमीन पर लाया और मेरा उस्ताद जो मेरी कुर्सी पर बैठा हुआ है ये मुझको जमीन से आसमान पर लेकर के गया। सुभान अल्लाह। 3 एहसान आप छोटे छोटे बच्चे के ऊपर करते हैं, ये भूल जाएंगे, याद नहीं रखेंगे। मेरी दाढ़ी कच्ची है, तजर्बा बताने की नहीं, लेकिन किताब में लिखा है। आप अच्छा खाना खिलाते हैं, ये बच्चे भूल जाएंगे, याद नहीं रखेंगे। आप दूसरा एहसान बच्चे के ऊपर क्या करते हैं? अच्छा कपड़ा पहनाते हैं।
ये एहसान भी बच्चे भूल जाएंगे, याद नहीं रखेंगे। आप अपने बच्चे के लिए अच्छा से अच्छा मकान बनाते हैं, इस एहसान को भी बच्चे भूल जाएंगे। लेकिन एक एहसान कर दीजिए, बच्चा कभी भी जिंदगी में आपके एहसान को नहीं भूलेगा। आप जाहिल रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, जिंदगी पर एहसान याद रखेंगे। एक मिसाल पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिए। बेटा बाप से बोल रहा है, अब्बा मुझे कोई ऐसा काम करना चाहिए जिससे मेरी पिटाई हो। तो बाप बोला कि बिल्कुल सही कह रहे हो, ऐसा कोई काम तुमको नहीं करना। तो बेटा बोला, कल से स्कूल नहीं जाऊंगा, मेरी रोज पिटाई स्कूल में होती। बेटा माँ से पूछ रहा है कि अम्मा ये बताओ कि आदम अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए। कहा कि हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन तुम पूछ क्यों रहे हो कि आदम बगैर बाप के पैदा हुए? कहा बड़े खुशकिस्मत निकले, बाप की पिटाई से बच गए। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, नौकरी नहीं मिलेगी, पढ़ाएंगे नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, हम आपको बयान सुनाने के बाद आपसे मिलेंगे और पूछेंगे कि आप अपने फर्ज को कैसे पूरा करेंगे। हाथ उठा करके वादा कीजिए, भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे, फाका कर लेंगे, जाहिल रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने बच्चे को जाहिल नहीं रहने देंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। अहल खुदा है मेहरबान, बोलो बोलो है मेहरबान, बोलो अहले वतन जाने वतन बन के दिखा दो, इस खाक के जर्रे को भी इंसान बना दो। इंसान वो है इल्म की हो जिसमें तजल्ली, हैवां को कभी इल्म मिला हो तो बता दो। कांटों को जिहालत के अलग काट के फेंको, तुम इल्म से फूलों से नया बाग खिला दो। है मुल्क में तफरीक जिहालत के सबब से, तुम इल्म की कुव्वत से ये झगड़ा ही मिटा दो। बे इल्म का जीना भी है एक किस्म का मरना, जैसे तने बेरू जला दो के दबा दो। खुदा है मेहरबान, बोलो बोलो है मेहरबान, बोलो। पैगाम खत्म हो गया। दुनिया और आखिरत के हवाले से पैगाम आप सुनने के लिए तैयार और बेदारी के साथ सुनेंगे। मौत से पहले मौत की तैयारी करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बहुत रफ्तार के साथ आपका जलसा निकल रहा है, मुझे उम्मीद नहीं थी। जलसा टूट गया था, लेकिन टूटे हुए जलसे को आपने बना दिया, अल्लाह आपके मुकद्दर को बनाया। ध्यान से सुनिएगा, मौत से ज्यादा सख्त दुनिया में कौन सी चीज है, ये मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। मौत से भी ज्यादा सख्त दुनिया में जिंदगी है, क्योंकि सारी मुसीबत इसी जिंदगी को उठानी पड़ती है, और मौत जब आती है तो सारी मुसीबत से नजात दे देती है। मौत से भी ज्यादा सख्त इंसान की जिंदगी है। लोग क्या बोलते हैं, मर मर करके बच गया, लेकिन कहने वाले कहते हैं कि बच बच करके मरेगा। कितना बचेगा? मल्लाह समंदर में कश्ती चला रहा है, जब कश्ती डोलती है, डगमगाती है, तो सैयाह पूछता है कि तुमको डर नहीं लगता डूबने का? डर तो लगता है, लेकिन मौत से किसको छुटकारा? एक मलका गुजरी है, उसका नाम था अज़्ज़बद अव्वल। जब वो बीमार पड़ी तो दुनिया के डॉक्टर से कहा, 1 मिनट के लिए अगर तुम मुझे जिंदा रखोगे 1 लाख रुपया इनाम में मिलेगा। पूरी दुनिया के डॉक्टर मिलकर के हथियार डाल करके बैठ गए। 1 मिनट जिंदगी देने की बात तो दूर की है, 1 सेकंड भी नहीं दे सकते। आखिरी मिसाल, पैगाम खत्म कर रहा। एक गरीब आदमी इलाज के लिए डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर फीस बहुत ज्यादा लेता था। बोला कि हम गरीब आदमी हैं, थोड़ा रहम कर दीजिए। आप हम पर रहम कीजिएगा, कभी हम आप पर भी रहम करेंगे। बोला कि तू गरीब आदमी है, तू मुझ पर क्या रहम करेगा? तो डॉक्टर ने पूछा, तुम क्या काम करते हो? कहा हुजूर कोई काम नहीं करते हैं, जब माइक से ऐलान होता है, जनाजा उठता है, तो हम खबर बना देते हैं। अगर आप फीस छोड़ देंगे तो जब आपका जनाजा उठेगा तो हम आपकी भी खबर बना देंगे। तो डॉक्टर बोला, ये तो हमसे ज्यादा एडवांस निकला, हम ऊपर पहुंचाते हैं, ये ठिकाना लगाता है। वो अजब लोग थे, जाने क्या लोग थे, कौन मकबूल है
कौन मरदूद है, कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, बेखबर क्या खबर तुझे को क्या कौन है, कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, बेखबर क्या खबर तुझको क्या कौन है, जब तुलेंगे अमल सबके मीज़ान पर, जब तुलेंगे अमल सबके मीज़ान पर, तब खुलेगा कि खोटा खरा कौन है, कौन मकबूल है, कौन मरदूद है। इस बस्ती में जलसा सुनने के लिए एक आदमी आया। जब बोसी पहुंचा तो बोला कि बस्ती का जलसा सुनना है और बस्ती जाना है। कैसे जाना होगा? दाया बाया मत लेना, सीधा चले जाओ, बस्ती में पहुंच जाओगे, जलसा की बस्ती में पहुंच जाओ। उसने जो दाया बाया छोड़ा, सीधे कब्रिस्तान पहुंच गया। सर पकड़ करके बैठ गया कि यहाँ के लोग कैसा मजाक करते हैं, जिंदा आदमी को कब्रिस्तान भेज देते। वो बोला, अरे अल्लाह का बंदा, मैं कब्रिस्तान नहीं बस्ती मालूम करना चाह रहा था। उसने कहा, अकल का नाखून लो, तुम जिसको बस्ती समझते हो वो बस्ती नहीं है, असल बस्ती तो कब्रिस्तान है। मैंने हर बस्ती के आदमी को कब्रिस्तान में आते हुए देखा है, लेकिन कब्रिस्तान के मुर्दे को कब्रिस्तान से कहीं जाते हुए नहीं देखा है। वो अजब लोग थे, जाने क्या लोग थे, वो अजब लोग थे, जाने क्या लोग थे, जिंदगी छोड़ दी बंदगी के लिए। वो अजब लोग थे, जाने क्या लोग थे, वो अजब लोग थे, जाने क्या लोग थे, जिंदगी छोड़ दी बंदगी के लिए। एक हम लोग हैं, जाने क्या लोग हैं, जिंदगी बंदगी छोड़ दी जिंदगी के लिए। एक हम लोग हैं, जाने क्या लोग हैं। हाथ उठाइए, वादा कीजिए जवानी में सोएंगे, बुढ़ापे में जागेंगे इंशाअल्लाह। खैर, डिस ब्रेक मार करके आपने साबित किया है कि अभी आप गुलसिता में हैं, कब्रिस्तान जाने की बारी आपकी नहीं आई। चौथा पैगाम जवानों के हवाले से है। अगर मुझे टाइम नहीं मिलता, सिर्फ 3 मिनट का टाइम मिलता, तो मैं यही पैगाम जवान को दे करके जाता। अगर जवान कबूल कर लेते तो पूरे हिंदुस्तान के लिए कबूल हो जाता। इस जलसे में जो जवान आए हैं, 3 तरह के जवान जलसा सुनने के लिए आए। मैं देख रहा हूं माशाल्लाह बूढ़ों से ज्यादा जवानों की तादाद है। हाथ उठाइए, कबूल करेंगे इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइए, आप लोग सीधा जन्नत में जाकर के जवान होंगे, हूर से निकाह होगा। जवानों के हवाले से पैगाम है और आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। 3 तरह के जवान आए हैं जलसा सुनने के लिए। एक जवान वो है जो सिर्फ सोचता रहता, करता कुछ नहीं है, इससे बड़ा निकम्मा कोई हो नहीं सकता। दूसरा जवान जो इस जलसे में आया है, जानते हैं कौन है? जो हर काम में हाथ डाल देता है। इस काम में भी नाकाम होता, उस काम में भी नाकाम होता, सोचता बाद में है, करता पहले। और तीसरा जवान जो इस मजलिस में जलसे में आया है, जानते हैं कौन है वो? पहले सोचता है, बाद में करता है। यही वो जवान है जो मिट्टी को सोना बना देता। 4 जवान इस जलसे में हैं। एक जवान को बार बार खाने की आदत है, उसका पेट है कि इंडिया गेट है, फटता भी नहीं है, भरता भी। ये समझ जाइए इंसान नहीं है, ये जानवर है। ये हाथी की तरह कोटा पूरा करने के लिए आया है। और एक जवान ऐसा है जिसको के सिर्फ IPL से मतलब है। उधर से छुटकारा मिला तो कैरम बोर्ड में लग गया। समझ जाइए जवान नहीं है, बच्चा है। खेलकूद का शौक बच्चे को होता है। तीसरा जवान है, जैसे ही सो करके उठता आईने के पास आ जाता, क्रीम पाउडर लगा करके चिकना बन रहा है। समझ जाइए कि ये मर्द नहीं है, औरत है। बनाव सिंगार की आदत औरत को होती है। और एक जवान है, इसमें वो कौन है? जिसको मेहनत की आदत है, मेहनत करके सोया है, मेहनत करके उठा है। यही वो जवान है जिसको हकीकत में इंसान कहा जाता है। सुभान अल्लाह। यही मुल्क के मुकद्दर को बदलने वाला है। एक बात नोट कर लीजिए, चाहे आप बैठ करके रहिए फिर भी थक जाइएगा,
चाहे मेहनत कीजिए फिर भी थकिएगा, लेकिन मेहनत करके अगर थकेंगे तो आप मालदार बनेंगे, तंदुरुस्त होंगे। अगर बैठे बैठे थक गए तो बीमार भी हो जाएंगे, कंगाल भी हो जाएंगे। एक बुढ़िया ने रोटी मांग करके खाट पर सुखाना शुरू किया। एक ऊंट आया, सारी रोटी को चट कर। बुढ़िया अलग रो रही है, ऊंट वाला अलग रो रहा। पूछने वाले ने कहा बुढ़िया तो इसलिए रो रही है, भीख का टुकड़ा था, ऊंट ने साफ कर दिया, वो बेचारी भूखी है इसलिए रो रही है। तुम तो ऊंट वाले हो, तुम क्यों रो रहे हो? तो कहा कि मेरे रोने की वजह यह है कि ये ऊंट काम का आदमी, काम का जानवर था, काम करता था, रात दिन काम करता था। इसको भीख का टुकड़ा मिल गया, इसने पेट के अंदर भीख का टुकड़ा दाखिल कर दिया है। अब ये किसी काम का नहीं रहा, उसकी तो रोटी बर्बाद हुई, मेरा ऊंट बर्बाद हो गया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए मेहनत और हिम्मत से आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मेहनत और हिम्मत से आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। जो खुदा से नहीं मिला ससुर से लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेकोशिशों पे जो दे समर किस को मिला है, बेगोता जनी गंजे गोहर किस को मिला है, बेखून पिए लुक़्मे तर किस को मिला है, बेजोर कशी ताजे ज़ुफ़र किस को मिला है, बेखाक के छाने हुए ज़र किस को मिला है, बेकाबिश जा इल्मो हुनर किस को मिला है, जो रुतबे वाला के सज़ावार हुए हैं, वो पहले मुसीबत के तलबगार हुए हैं। आखिरी जलसा जवानों के हवाले से मैं सुनाने के लिए जा रहा हूँ। हमारा जवान सुनने के लिए तैयार, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आप बराबर हाथ उठाते रहिए। जब आप हाथ उठाते हैं तो दिल खुश होता है कि अभी आप थके नहीं हैं, जोश के साथ हैं। अल्लाह आपके सुनने को, हमारे सुनाने को बेहद कबूल फरमाए। लुकमान हकीम ने अपने बेटे से कहा, बेटा हलाल कमाना, वरना घर की 3 चीज तुम्हारी बर्बाद हो जाएगी। हलाल कमाना, हलाल अगर नहीं कमाओगे घर की 3 चीज बर्बाद हो जाएगी। तो बाप ने बेटे से कहा है, बेटा अगर हलाल नहीं कमाओगे तो तुम्हारा दीन बर्बाद होगा, अगर हलाल नहीं कमाओगे तो तुम्हारी अकल ठिकाने लग जाएगी, अगर तुम हलाल नहीं कमाओगे तुम्हारे अखलाक का जनाजा उठ जाएगा। जो लोग शादी ब्याह में पैसे को पानी की तरह बहाते हैं, जानते हैं वो कैसे लोग हैं? मोर की तरह। आपने मोर को देखा होगा, उसकी दुम बड़ी होती है, बाजू छोटा होता है। जो लोग नंबरी के लिए, नाम के लिए पैसा को पैसा नहीं समझते, कमाने में तो 10 साल लग जाते हैं, लेकिन शादी के एक दिन में पैसे को पैसा नहीं समझते, पानी की तरह बहा देते। इन लोगों की मिसाल मोर की तरह है। दुम तो बड़ी हो रही है, बाजू छोटा हो रहा है। एक वक्त आएगा भीख का कटोरा हाथ में आ जाएगा। और इस दौर में आप बोलते हैं कि सांप इंसान को डसता है। मैं तजर्बा बता रहा हूं, औरत औरत को डसती है। कैसे? इधर लड़के की माँ है, उधर लड़की की माँ, शादी ब्याह की बातचीत चल रही है। तो लड़के की माँ लड़की की माँ से कहती है कि मेरे बेटे को वहां से भी रिश्ता आ रहा है, यहां से भी रिश्ता आ रहा है, वहां से गाड़ी मिल रही है, यहां से पैसा मिल रहा है। अगर तुम्हारे यहां सब कुछ मिलेगा तब तो रिश्ता पक्का समझो। अगर तुम्हारे यहां से ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता, गाड़ी नहीं मिलती, पैसा नहीं मिलता, तो रिश्ते को खत्म समझो। मेरे बेटे के लिए लड़की की कमी नहीं है। औरत हो करके औरत औरत को डस रही है। बाप अपनी बेटी से कह रहा है, मेरी मर्जी जहां होगी वहां निकाह करना होगा। अगर मेरी मर्जी के बगैर कहीं निकाह करोगी तो एक पैसा नहीं मिलेगा। तो लड़की की मां ने कहा कि इसको बोलने की क्या जरूरत है, जो लड़का इससे निकाह करेगा उसको बोल दो कि मेरी मर्जी के बगैर निकाह होगा, मेरी मर्जी के बगैर निकाह करोगे पैसा नहीं मिलेगा। तो जिस दिन उस लड़के को बोला गया
कि मेरी बेटी मेरी मर्जी के बगैर तुमसे निकाह कर रही, तुमको एक पैसा नहीं मिलेगा। वो लड़का ऐसे गायब हुआ जैसे गधे के सर से सिंह गायब हो जाता। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, ये दुनिया वाले आपको क्या देंगे? ये तो खुद कंगाल है, देने वाली जात तो ऊपर बैठी हुई है। आप गरीब की बच्ची पर मेहरबान हो जाइए, वो आप पर मेहरबान होगा। 17 नस्ल को भीख मांगने की नौबत नहीं आएगी। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, इंशाल्लाह अपने बेटे की शादी फ्री में करेंगे इंशाल्लाह, और फ्री में मिला तो छोड़ेंगे नहीं। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। ओ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं ये रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्त तो दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। जब जी चाहा मसला कुचला, जब जी चाहा धुतकार दिया। तुलती है कहीं दीनारों में, बिकती है कहीं बाजारों में, नंगी नचवाई जाती है अय्याशों के दरबारों में, अय्याशों के दरबारों में। ये वो बेकीमत चीज है जो पट जाती है इज़्ज़तारों में। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। दिल तो चाह नहीं रहा था, लेकिन आपकी तलब ने आमादा कर दिया। जवानों को आखिरी पैगाम सुना करके जा रहा हूँ। 1 साल में हमारे जवान को 10 साल के बराबर तरक्की होगी। मसलक रसूल पर बैठ करके नबी की ज़बान गारंटी ले रहा हूँ। मेडिकल साइंस कह रही है कि दुनिया में 50% से ज्यादा जो बीमारी आई है जिसका इलाज नहीं है वो दारू की वजह से। मेडिकल साइंस कह रही है कि सड़क पर जराइम है, 50% से ज्यादा जो गुनाह हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ दारू की वजह से। आप बोलेंगे कि एक दारू में एक दारू हुई का गुनाह होगा, मैं बताने के लिए जा रहा हूं, एक दारू आई सारा गुनाह आ गया। जब दारू पीने वाला नशे में होता है तो मस्ती में आ जाता है, और मस्ती में आता है तो वो जिना करने के लिए जाता है, औरत उसके पैसे को लूट लेती है। अब जब वो कंगाल हो जाता है चोरी डकैती करता है। देखिए, एक शराब आई, उसके बाद जिना आया, उसके बाद चोरी डकैती आई, एक गुनाह के बाद सैकड़ों गुनाहों का सिलसिला शुरू। इस हिंदुस्तान की तारीख में एक बादशाह गुजरा, उसका नाम था जहांगीर। वो इतना दारू पीता था, इतना दारू पीता था कि हट्ठा कट्ठा उल्लू का पट्ठा लकड़ी हो गई, सूख करके लकड़ी। जब दारू का जाम लेकर के पीता था तो हिलता था। तो वजीर ने कहा, जाम तो संभाल नहीं रहे हो, हुकूमत को कैसे संभालोगे? तो नसीहत सुन करके आंख से आंसू छलक गए। उसने कहा कि बर्बाद आदमी को क्या नसीहत करते हो? शराब और कबाब ने नूर जहां के हाथ अपनी सल्तनत को बेचने पर मुझको मजबूर कर दिया। इस जिंदा लाश को नसीहत करके कोई फायदा नहीं। हाथ जोड़ करके कहता हूं, दारू से बच जाइए, अल्लाह आपको भी बचा लेगा, आपकी नस्ल को भी बचा लेगा। हाथ उठाइए, दारू से बचेंगे और समाज को भी बचाएंगे इंशाअल्लाह। आजकल तक़सीम होते, आजकल मैं खाने में तक़सीम होते हैं जिगर, जहर के सागर शराबे जिंदगी के नाम से, नेकियां तेरी तराजू में तुले या न तुले,
दाग फिर तेरे गुनाहों के धुले या न धुले, दाग फिर तेरे आज ही कर ले गुनाहों से तो अपने तौबा, आज ही कर ले गुनाहों से तो अपने तौबा। अल्लाह जाने कल तेरी आँख खुले या न खुले, अल्लाह जाने कल तेरी आँख खुले या न खुले, अल्लाह जाने। मैं जब आया तो मेरे साथ जो गाड़ी पर नाजिम साहब थे जलसा कराने वाले, वो बोले कि ये जो बस्ती गुजर रहे हैं जहां से, ये बरेलवी की बस्ती है, इसके बाद जो बस्ती है वो देवबंदी की बस्ती है, लेकिन इस बस्ती के लोग भी खुशी की बात है कि जलसा सुनने के लिए आएंगे। मेरा दिल बड़ा खुश हुआ। मसलक के झगड़े से आपको निकलना है, घर के झगड़े से निकलना है। यही बगल में बोसी जाइए और भागलपुर जाइए, आप पूछिए अदालत में जाकर के कि मड़वाड़ी का मुकदमा आता है तो आपको डायरेक्ट बोलेगा नहीं आता। मड़वाड़ी का झगड़ा होता है घर में हल हो जाता, घर से बाहर नहीं जाता। अभी सबसे ज्यादा अगर कोई कौम तरक्की कर रही है तो मड़वाड़ी को तरक्की है। क्यों? उसकी दो खूबी है, घर का झगड़ा घर में हल करती है, अदालत में नहीं ले जाती, इसलिए तरक्की है। उसमें जो नीचे गिरता है सब लोग मिल करके उसको संभालते हैं। 100 मर्तबा गिरा 100 मर्तबा संभालते हैं। ये दो चीज हासिल हुई मड़वाड़ी को, आज दुनिया उसके पीछे है, दुनिया उसको पीछे नहीं कर सकती। धरती पर सबसे बड़ा गुनाह कौन सा हुआ जानते हैं? हसद का, जलन का गुनाह। काबिल ने हाबिल को कत्ल किया है हसद। और आसमान पर सबसे बड़ा गुनाह, सबसे पहला गुनाह कौन सा हुआ है जानते हैं? हसद का। इब्लीस को आदम से हसद हुआ और जन्नत से बाहर। और जब आदमी किसी की तरक्की से जलता है तो उसकी मिसाल जानते हैं क्या है? पत्थर लेकर के दुश्मन को मारा, वो पत्थर पलट करके आया, इसी की आंख फूट गई। अब इसको और गुस्सा, दूसरा पत्थर लिया फिर मारा अपने दुश्मन को, वो पलट करके फिर आया, इसकी दूसरी आंख फूट गई। और गुस्सा आया, तीसरा पत्थर जो उठाया दुश्मन को जो मारा, वो पलट करके सर फोड़ करके बैठ गया। जलने वाले का ही नुकसान है और जिससे जला जाता उसी की तरक्की। एक किताब है फारसी जबान में थी, अरबी जबान में आई, उससे पहले वो संस्कृत जबान में थी। और जानते हो मदरसे में पढ़ाई जाती है, संस्कृत जबान की किताब मदरसे में पढ़ाई जाती है। नसीहत की किताब थी इसलिए मदरसे में पढ़ाई जा रही है। उसमें एक बात है जो मैं आपके सामने कहने के लिए जा रहा हूं। उसमें लिखा है कि 3 जानवर थे, एक शेर था और चीता था, गीदड़। तीनों मित्र थे, एक साथ शिकार करते थे, मार करके लाते थे, बांट करके खाते। तीनों जंगल गए, 3 शिकार का शिकार किया, 3 शिकारी का शिकार किया और तीनों को लेकर के आए। अब शेर ने कहा कि बांटो, कैसे बांटते हो? गधे को मारा, हिरन को मारा, खरगोश को मारा। तो शेर ने चीते से कहा कि बांटो, कैसे बांटते? कहा हुजूर बंटवारा आसान है, गीदड़ छोटा है, ये खरगोश खा लेगा, मैं बीच बीच का हूं, मैं हिरन खा लूंगा, और आप सबसे बड़े हैं, ये गधा सबसे बड़ा, आप गधा खा लो। शेर को गुस्सा आया, मारा मुंह पर तमाचा खींच करके, कहा मैं इस बंटवारे को नहीं मानता। शेर चाहता था कि उसके हिस्से में हिरन आए, बदकिस्मती से उसके हिस्से में गधा आ गया। शेर बोला कि इस बंटवारे को नहीं मानता। उसने गीदड़ से बोला कि तुम बांटो, कैसे बांटते? कहा हुजूर बंटवारा आसान है, ये जो खरगोश है ये आपके नाश्ते में खाने का है, ये जो हिरन है ये आपके दोपहर में खाने का है, ये जो गधा है उल्लू का पट्टा है ये रात में और शहरी में खाने का है। बोला सब मेरे लिए। कहा हुजूर आप राजा, बचा तो रोजी नहीं बचा तो रोजा। सुभान अल्लाह, क्या बंटवारा किया। किस मदरसे में पढ़े हो, किसी स्कूल में पढ़े हो? कहा हुजूर किसी स्कूल में तालीम नहीं है, किसी मदरसे में तालीम नहीं है। उस एक तमाचे ने बता दिया कि बंटवारा कैसे होगा। ना मैं हैवान हूँ ना मैं शैतान हूँ, दुनिया जो चाहे समझे, मैं तो इंसान हूँ, मैं तो इंसान हूँ। मुझ में बुराई भी
मुझ में भलाई भी, लाखों है मैल दिल में, थोड़ी सफाई भी, थोड़ी सफाई भी, थोड़ा सा नेक हो, थोड़ा सा नेक हो, थोड़ा बेईमान हो, दुनिया जो चाहे समझे मैं तो इंसान हूँ। जीवन का गीत है सुर में न ताल में, उलझी है सारी दुनिया रोटी के जाल में, रोटी के जाल में। कैसा अंधेर है, कैसा अंधेर है, मैं भी हैरान हूँ। दुनिया जो चाहे समझे मैं तो इंसान हूँ, मैं तो इंसान हूँ। हिंदू मुसलमान के हवाले से, भाईचारा के हवाले से, हिंदी और उर्दू के हवाले से आपको आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ। उसके बाद माँ बहनों के हवाले से 2-3 पैगाम आपकी खिदमत में आएंगे। 10 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा है। पेशाब के खाने को रोक करके इंशाअल्लाह बैठेंगे, जलसे को कामयाब बनाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ये गलती मत कीजिएगा वरना सोहराब साहब बोल रहे थे यही हो जाए, जहां जाएंगे वहीं यही हो जाए। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। बड़ा खूबसूरत पैगाम आपकी खिदमत में। गर्मी में अगर सफर हो, पैदल सफर हो, बोझ उठाना पड़े, गर्मी में सफर हो, बोझ उठाना पड़े और सफर से आदमी नाकाम लौटे, तो इसका मतलब साफ है कि ये सुख नहीं है, दुख है, अल्लाह नाराज है। और एक बात और याद रखिए, आपका दिल बड़ा मजबूत होगा। निरोगी काया घर में माया, मतलब क्या हुआ? घर में कोई बीमारी ही नहीं है और घर में दौलत है, रुपया पैसा है, हुक्म की नारी बीवी नाफरमान नहीं है, पुत्र अधिकारी बेटा फरमाबरदार है, राज में पासा सरकारी नौकरी है, शहर में बासा शहर में घर है। समझ जाइए खुशनसीब आदमी है, अल्लाह मेहरबान। जब यूपी में इलेक्शन चल रहा था तो इलेक्शन के प्रचार में एक आदमी आग मूत रहा था, आग मूत रहा था। हिंदू मुसलमान कर रहा था, मंदिर मस्जिद कर रहा था। अल्लाह ने उस आग मूतने वाले का चेहरा इतना सियाह कर दिया, ऐसा लगता है कि धनबाद में पैदा हुआ। एक आदमी इतना सितम ढाता था, राजा होकर के इतना सितम ढाता था, इसका घर उजाड़ता था, उसको बर्बाद करता था, खुश होता था। एक दिन ऐसा आया, रोने लगा तो वजीर ने कहा कि 100 चूहा खा के बिल्ली हज को चली। क्या हुआ? पहले तो हंसते थे, अब रोते हो। कहा कि बात यह है, मैं जंगल में शिकार खेलने के लिए गया था, मैंने देखा कि गीदड़ आगे है, पीछे कुत्ता है। कुत्ते ने जैसे ही गीदड़ की टांग तोड़ी, थोड़ी ही देर हुई थी, एक आदमी ने पत्थर चलाया, कुत्ते का सर फूट गया। और जिस आदमी ने कुत्ते का सर फोड़ा था, अभी थोड़ी ही देर हुई, घोड़े ने उसको लात मारा, उसकी टांग टूट गई। अभी थोड़ी ही देर हुई थी, जिस घोड़े ने इंसान की टांग तोड़ी, रस्सी से उलझ गया, खुद उसकी टांग टूटी। मुझको समझ में आ गया कि हर बुरे का अंजाम इस दुनिया में बुरा होने वाला है। ये कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दूर दूर हो, ये कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दूर दूर हो। एक ही दर का हो रहे, एक ही दर का हो रहे, दूर दूर करे न कोई, दूर दूर करे न कोई। तीरथ बरत और दान कर मन में करे गुमान, तीरथ बरत और दान कर मन में करे गुमान। नानक निष्फल जाते हैं जो कुंचर अशनान, जो कुंचर अशनान। शायर ने अपनी पहली शायरी में ये कहा कि एक ही खुदा के दर को पकड़ो तो दर दर धुतकारे नहीं जाओगे, अगर खुदा के दर को छोड़ोगे, दुनिया के दर को पकड़ोगे तो हर तरफ से धुतकारे जाओगे। और गुरु नानक ने कहा कि दान करता है, हज भी करता है, रोजा भी रखता है, लेकिन दिल में तकब्बुर है, मन में गुमान है, मुझसे अच्छा कोई नहीं, तो ये बेकार है। जैसे हाथी समंदर में 7 बार नहाए फिर भी
भी काला का काला ही है। अगर तकब्बुर मन में हो, लाख नेकी करो, कोई काम आने वाली नहीं है। एक आदमी जलसा में, अभी आप सुन रहे थे सोहराब भाई से कि बखील की 4 क्वालिटी, कंजर, कंजूस, बखील, मक्खी चूस। एक नंबर का कंजर था, किसी को फूटी कौड़ी नहीं देता था, लेकिन दूसरे से तारीफ सुनता था। मजमे को बेवकूफ बना रहा था, जलसा में बैठ करके माइक पकड़ करके कह रहा था मैं बहुत बड़ा सखी हूँ, मेरे सवाल का जवाब दो, मेरी हथेली में बाल नहीं है उसको इनाम मिलेगा। एक जवान खड़ा हुआ किसको चूना लगा करके, जवान खड़ा होकर के झूठी तारीफ कर रहा, हुजूर आपकी हथेली में इसलिए बाल नहीं है कि आपका देते देते घिस गया। बोला ये चम्मच ही नहीं है तो बहुत बड़ा चमचा मालूम। उसने दूसरा सवाल ठोका, ठीक है मेरी हथेली में बाल नहीं, देते देते घिस गया, ये बताओ तुम्हारी हथेली में भी तो बाल। कहा हुजूर मेरा लेते लेते घिस गया। कहा तुम मुझे चकमा नहीं दे सकते, मैं भी कसम खा करके बैठा हूँ, फूटी कौड़ी तुम्हें नहीं दूंगा। सवाल का जवाब दो कि जलसे में इतने लोग बैठे, किसी की हथेली में बाल नहीं। कहा हुजूर इसका भी जवाब मेरे पास है, आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया। सब कुछ हमको मिलता है, इन लोगों को कुछ मिलता ही नहीं है। हसरत के मारे हाथ मलते मलते इन लोगों का घिस गया। 8 गांव के चौधरी, 12 गांव के राव, 8 गांव के चौधरी, 12 गांव के राव। अपने काम ना हो तो, अपने काम ना हो तो ऐसी तैसी में जाओ, ऐसी तैसी में जाओ। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, फल लागे अति दूर। आज के जलसे में 12 बज जाने के बाद जितनी बड़ी तादाद है, हम लोग हजारों जलसे देखते हैं, एक जलसा उसमें ऐसा मिलता है जिसमें 12 बज जाने के बाद भी जलसा जलसा रहता है। मैं तो समझ रहा था कि 12 बज गया है, अब ये जलसा मिलाद बन जाएगा, अगरबत्ती जलाएंगे, मोमबत्ती जलाएंगे, चरागी मुरादी लेकर के 9-11 बजे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है आपका हौसला मिलाद को जलसा बना दिया। मैं दिल से दुआ करता हूं अल्लाह आपकी जवान बेटी के लिए गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए। बेटी के हवाले से पैगाम है, सुनने के लिए तैयार? एक बार जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बेटी चूल्हे पर, बेटा झूले पर होगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जोर का झटका थोड़ा धीरे से लगा, बिल्कुल बाईपास जा रहे थे। ध्यान से सुनिएगा, 3 लड़की बादशाह के दरबार में, बीच में एक लड़की खड़ी है और सामने एक लड़की है और लास्ट में एक लड़की खड़ी है। बादशाह से कहा जा रहा तीनों में से किसी एक को पसंद कर लो, उससे तुम्हारा निकाह हो जाएगा। बादशाह ने जब पहली लड़की को देखा तो उसकी ज़बान से कुरान की आयत निकल गई, वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार। जैसे अंसार और मुहाजिर में 1 नंबर के सहाबी, 1 नंबर, मैं 1 नंबर पर खड़ी हूँ, जैसे वो अफजल वैसे मैं अफजल। बादशाह दूसरी लड़की को जो देखा, निगाह उठा करके तो उसने कुरान की आयत पढ़ी, वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदा। हमारे नबी की उम्मत दरमियानी उम्मत है, जैसे ये अफजल, उसी तरह मैं अफजल दरमियान में खड़ी। बादशाह को और हैरत। तीसरी लड़की की तरफ जब देखा तो उसने कुरान की आयत पढ़ दी, वलल आखिरतु खैरुन लका मिनल ऊला। दुनिया के मुकाबले में आखिरत अफजल है, मैं लास्ट में खड़ी हूँ, आखिर में खड़ी हूँ, मैं अफजल हूँ। बादशाह ने कहा मुझे एक लड़की को पसंद करना था, एक लड़की से निकाह करना था, लेकिन तीनों की जबान से कुरान का इल्म जाहिर हुआ, मैं कुरान के सदक़े में तीनों लड़की से निकाह करता हूं। लड़की निकली है, पीछे से लड़का आ रहा, पलट करके जो लड़की ने लड़का को देखा तो कहा कि जान न पहचान कहां से आए मेहमान। तो लड़का बोला ज़य्यन्नाहा लिन्नाज़िरीन, तुम्हें अल्लाह ने खूबसूरत बनाया है, उसी को देखने के लिए मैं पर्दे से बाहर आ। लड़की उससे ज्यादा दीनदार थी, कुरान की आयत पढ़ दिया, हफिज़नाहा मिन कुल्ली शैतानिर रजीम, हर शैतान से मैं अल्लाह की पनाह मांगती थी। लड़का अपना इरादा जाहिर करता है, नुरीदु अन नकुल मिनहा व तत्मइन्ना कुलूबुना, हम तुमसे फायदा उठाने के लिए आए, हम तुम्हारे आशिक हैं, हम तुमसे जिना करना चाहते हैं। लड़का उसको दावते जिना दे रहा है, लेकिन लड़की ज्यादा दीनदार है, उसने कुरान की आयत पढ़ दी, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, जब तक निकाह नहीं करोगे, महर नहीं दोगे, हमसे फायदा नहीं उठा सकते। लड़का समझ गया मैं तो जिना को कह रहा हूं और ये लड़की निकाह का पैगाम दे रही है।
तो लड़का अपनी आजिज़ी बेबसी को जाहिर करता है कुरान की आयत पढ़ करके, वल्लज़ीना ला यजिदून निकाहा, मैं कैसे निकाह करूंगा, मेरे पास तो पैसा ही नहीं। तो लड़की जवाब देती है उलाइका अन्हाम मबूदून, फिर खड़े खड़े मुंह क्यों देखते हो, बेपैसे के आशिक की कोई कीमत नहीं। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, लड़का खिसिया करके जा रहा है, लड़की को बद्दुआ दे रहा है, लानतुल्लाहि अलैक, अल्लाह की लानत तुम्हारे ऊपर। लड़की ने कितना शानदार जवाब दिया कुरान से, लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, मुझ पर तो सिंगल लानत है, तुम्हारे ऊपर डबल डबल लानत है। स्कूल का इंटरव्यू चल रहा था, आयशा फातिमा नाम की लड़की इंटरव्यू देने के लिए आई मास्टरनी के लिए। 10 लड़की आई, पहला सवाल था कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जमा बताओ, किसी ने जवाब नहीं दिया। दूसरा सवाल था कि तस्बीह में 100 दाने होते हैं, इसकी क्या वजह है, किसी के पास जवाब नहीं था। और तीसरा और आखिरी सवाल था 3 हीरो का नाम बताओ, 3 हीरोइन का नाम बताओ, सबने तसल्ली बख्श जवाब। दिमाग उनका आली, कलाम उनका आली, और इनकी जुबां पे है दिन रात गाली। दिमाग उनका आली, कलाम उनका आली, और इनकी जुबां पे है दिन रात गाली। दिमाग उनका आली, दिमाग उनका आली, कलाम उनका आली, और इनकी जुबां पे है दिन रात गाली। पसंद उनको दाना की बात करना, और मरगूब इनको है बकवास करना। अगर औरतें बगल में बैठी हैं तो लाइन में यही काट रहा, वरना उधर से गाली सुननी मिली। पर्दे के हवाले से पैगाम 3 मिनट का, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ये देखिए, बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे, पर्दे के हवाले से पैगाम। खैर, थोड़ा सा बयान खत्म होने दीजिए, उसके बाद मुलाकात करते हैं। 15 साल की लड़की 3 कांड कर रही है इस दौर में। सिर्फ 15 साल की लड़की 3 कांड है। पहला कांड क्या है, वक्त से पहले शादी करती है। दूसरा कांड क्या है, इश्क और मोहब्बत के चक्कर में भाग रही है। और तीसरा कांड है कि जब इश्क में नाकाम होती है तो जहर खा करके, फांसी लटक करके हलाक हो रही है, धोबी के गधे की तरह, न इस घाट की न उस घाट। एक लड़की 3 कांड। इमारत शरिया ने लिखा कि 3 लाख मुसलमान लड़की भागी है 3 वजह से। बाप ने स्क्रीन टच मोबाइल दे दिया, बेखबर हो गया, सुने घर में बकरी सवार, लड़की भाग गई। लड़की कम गुनहगार है, ये माँ बाप ज्यादा गुनहगार। जोश में थे, लड़की को लड़के के स्कूल में दाखिल कर दिया, इश्क और मोहब्बत के चक्कर में लड़की भागी। लड़की कम गुनहगार है, ये माँ बाप ज्यादा गुनहगार है। जाहिल से जाहिल लड़का बगैर डिमांड के निकाह नहीं कर रहा है, इसके नतीजे में गरीब की लड़की भाग रही है, वो कम गुनहगार है, ये सारे समाज गुनहगार है। एक आदमी दाढ़ी टोपी रख करके, ईमानदार आदमी, दुनिया का पैसा, मस्जिद का पैसा, कब्रिस्तान का पैसा सब रखता था अमानत के साथ, लेकिन साली से मजाक करता था। साली से मजाक करता था, साली से पर्दा नहीं करता था। जब साली से पर्दा नहीं किया, साली से मजाक किया, ये मजाक आगे बढ़ा। आगे बढ़ते बढ़ते साली से इश्क हो गया। इश्क के नतीजे में साली को लेकर के भागा तो मस्जिद का पैसा भी लेकर के भाग गया, कब्रिस्तान का पैसा भी लेकर के भागा। आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपनी औरत को पर्दे के अंदर रखेंगे, पर्दे से बाहर होने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। ये औरत थी कभी खातून खाना, ये औरत थी कभी खातून खाना, ये औरत थी कभी खातून खाना, ये औरत थी कभी खातून खाना। मगर अब शम्अ महफिल है कलब में, मगर अब शम्अ महफिल है कलब में। वो औरत जो के थी सरतापा औरत, वो औरत जो के थी सरतापा औरत, वो औरत जो के थी सरतापा औरत, वो औरत जो
आती है अब वो सबको सब में नजर आती है, अब वो सबको सब में नजर आती है, अब वो सबको सब में। आखिरी पैगाम माँ बाप के हवाले से आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं तो एक बार हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। मैं तो घबरा गया था, इतना घबरा गया था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मेरा सामना करेंगे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आपने मुझे थका दिया, लेकिन आपका हौसला सलामत है। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपकी हर मुश्किल को आसान फरमाए, आमीन। आपके जायज हर मकसद को अल्लाह पूरा फरमाए। माँ बाप के हवाले से है, सुनने के लिए तैयार। आखिरी पैगाम 3 मिनट का, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बिल्कुल खत्म हो गया। इसके बाद सदर साहब का सदारती खिताब होगा, दुआ हो जाएगी, लेकिन दुआ से पहले मत जाइए। मेहनत मजदूरी के बाद, मेहनत के बाद आपको मजदूरी लेकर के यहाँ से जाना, क्योंकि अब लंबा बयान होने वाला है नहीं, मुख्तसर सा खिताब होगा, दुआ हो जाएगी। और आप लोग जलसा सुनने वाले थे, आपने वाकई सुन करके जलसे का हक अदा कर दिया। ये 100 में नहीं, हजारों में एक जलसा साबित हुआ, जो 12 बज जाने के बाद भी आपकी पेशानी चमक रही है। दिल से दुआ करता हूं अल्लाह आपके मुकद्दर को चमकाए। माँ बाप का क्या मकाम है, ये 3 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। मैं इसी काम के लिए आपको तैयार ही किया था कि आप सुनने के लिए तैयार हो। बूढ़ा बाप, जवान बेटे गलत लोगों के साथ उठता बैठता है। बाप ने बेटे से कहा, बेटा गलत लोगों के साथ मत बैठो, गलत हो जाओगे। बेटा खिसिया करके बोला, वो गलत है अपनी जगह पर है, मैं सही हूं अपनी जगह पर। बाप को समझ में आ गया कि जोश है होश नहीं है, इसको नसीहत करनी पड़ेगी। बाप ने कहा कि बौसी जाओ, बोसी से एक पेटी सेब लेकर के आओ। बेटा सेब लेकर के सेब की पेटी लेकर के आया, तो बाप ने कहा खोलो, इसमें कोई सड़ा हुआ तो नहीं है। तो देखा सिर्फ एक सेब सड़ा हुआ था, बाकी सब सलामत। तो बाप ने कहा छोड़ दो, एक ही सेब खराब है, बाकी तो ठीक है। पेटी को बंद करके 3 दिन के लिए छोड़ दो। 3 दिन के बाद जब बाप ने बेटे से कहा पेटी खोलो, अब देखो कि कितना सेब खराब है, तो बेटे ने देखा पूरी पेटी सड़ गई है। अब बाप ने कहा कि बेटा एक सेब सड़ा हुआ था, पूरी पेटी को सड़ा दिया। गलत आदमी के साथ अगर बैठोगे तो एक गलत आदमी, गुनहगार आदमी पूरे खानदान को तबाह कर देगा। जिस औरत का बच्चा जितना ज्यादा काला होता है, वो औरत उस बच्चे को उतना ज्यादा साबुन लगाती है, रगड़ रगड़ करके साबुन लगाती। साबुन भी कसम खा लेता है कि इस कालिया को गोरा होने नहीं देंगे, हम तो काले हो जाएंगे लेकिन इसको गोरा होगा, क्योंकि आसमान से ही ठप्पा पड़ा हुआ है। लेकिन कुर्बान जाइए माँ की मोहब्बत, उस काले बच्चे को भी वो उजला बनाना चाहता साबुन की ताकत से। काला बच्चा है, बदसूरत है, माँ ने कान में कहा कि बेटा तू इतना बदसूरत है कि लोग तुम्हें अपनी मजलिस में जगह नहीं देंगे, तुम रात दिन एक करके इल्म हासिल कर लो, लोग तुमको तरक्की पर बिठाएंगे। यही बच्चा रात दिन एक करके इतना इल्म हासिल किया कि आगे चलकर मक्का का काजी बना। मैके से ससुराल आई है बीवी, लाल कपड़ा, कुर्ता भी लाल, पायजामा भी लाल, दुपट्टा भी लाल। इस दुपट्टे की हवा जब मजनू को लगी तो इसका किबला बदल गया। वो मैके से ससुराल आई है पहले दिन, कान में कुछ कहा और इसका किबला बदल गया। मजनू ने माँ बाप को घर से निकाल दिया। वो जुमला क्या था वो आपको सुनाने के लिए। मैके से जब ससुराल आई तो शौहर के कान में कहा, मैं आपकी खातिर माँ बाप को छोड़ करके आया, मैं आपकी खातिर अपने घर को छोड़ करके आया, मैं आपकी खातिर अपने रिश्तेदार को छोड़ करके आ रही हूँ, क्या आप मेरी खातिर अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकते? इस मजनू ने कहा क्यों नहीं, शादी के पहले ही दिन माँ बाप को घर से निकाल दिया। मैं मसनदे रसूल पर बैठ करके हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ, एक दिन एक महीना माँ बाप पर मेहरबान होकर के आप दिखाइए। मैं अल्लाह के रसूल की ज़बानी जमानत लेता हूँ, अल्लाह 3 चीज में इजाफा करेगा। आपकी सेहत भी बढ़ा देगा, आपकी उम्र भी बढ़ा देगा, आपकी रोजी भी बढ़ा देगा। मेरी जबान होती तो झूठी हो जाती, नबी की जबान है क़यामत तक झूठी नहीं हो सकती। हाथ उठाइए, वादा कीजिए शादी से पहले माँ बाप को, शादी के बाद सास ससुर को कमा करके खिलाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माँ से बढ़कर कोई
उस नाम का हमसे हक अदा क्या होगा, जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, उसके सर का मकाम क्या होगा। हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन बाजार में लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी। आंचल जो उठा करके दुआ माँ तेरी कर दे, माँ तेरी कर दे। दुनिया हो या उक़बा कहीं जिल्लत न मिलेगी। माँ बाप तरसे है पीने को पानी, बेटा है राजा बहू फुलवारानी, बेटा है राजा बहू फुलवारानी। बुढ़वा और बुढ़िया पे नहीं है ध्यान, हरे मुसलमान हर मुसलमान। माँ बाप भाई बहन को रुलाए, बीवी को बाहर से लाकर खिलाए। माँ बाप भाई बहन को रुलाए, बीवी को बाहर से लाकर खिलाए। कल तेरी औलाद, कल तेरी औलाद लेगी परान। हरे मुसलमान हर मुसलमान, हरे मुसलमान हर मुसलमान।